हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं। पंचकुला वो पहुंचे हैं। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। पहला सत्र खत्म हो चुका है, दूसरे सत्र का आगाज हो चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मीटिंग का दूसरा सत्र जारी है। अमित शाह विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र सभी विधायकों को, सभी नेताओं को देंगे। तो तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स, बड़े नेता जो कि इस मीटिंग में शामिल है। मीटिंग का दूसरा सत्र जारी है। मीटिंग से पहले जो है मीटिंग के पहले सत्र में 100 दिनों का रोड मैप तैयार किया गया। सीएम सैनी ने तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। कहा कि 6 जुलाई तक प्रत्येक बूथ पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। बीजेपी के 5 नेता सभी जिलों का दौरा करेंगे, ये धर्मेंद्र प्रधान का बयान है। कहा कि हम तीसरी बार भी जनता का विश्वास जीतेंगे। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए बीजेपी अब आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है और आगामी विधानसभा जीतने के लिए जो है जीत का मंत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के सभी लीडर्स को देंगे। बीजेपी के तमाम नेता जो कि इस मीटिंग में शामिल हैं। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद हैं। साथ ही नायब सिंह सैनी ने भी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। तो तमाम बड़े नेताओं ने जो है इस दौरान क्या कुछ कहा है, आप एक बार वो भी सुनिए। अटेंड कर रहे हैं, शामिल होने के बाद कैसा, कितना उत्साह जश्न का माहौल है। आज जो है केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और उत्साहित करके जाएंगे, जोश भर के जाएंगे। और जिस तरह से तीसरी बार माननीय मोदी जी ने एक इतिहास रचा है, हरियाणा के अंदर भी भारी बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। भारत को नेतृत्व दिया है इसी तरीके से, क्योंकि ये काडर बेस पार्टी है। इसका काम है, ये जमीन पे काम करते हैं और नेतृत्व को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि जमीन की जो बातें हैं वो नेतृत्व तक पहुंचाए। और यही हम लोगों का काम है। जो भी समस्याएं रही हैं, चाहे वो किसान वर्ग की हो, चाहे वो स्टूडेंट्स वर्ग की हो, चाहे वो महिला हो, चाहे गरीब मजदूर की बात हो, देशभक्ति का एक एनवायरनमेंट है और उसी रूप से लोगों को जमीन से जुड़ के, लोगों से जुड़ के सर्विस और सेवा करनी चाहिए और बीजेपी वो प्लेटफॉर्म देती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बिल्कुल मुद्दों को पहुंचाया जाएगा और उन्हीं मुद्दों के तहत जो है वो इस मीटिंग में मुद्दे रखे भी जाएंगे और जनता तक भी पहुंचाए जाएंगे, ये कहना है श्रुति चौधरी का। हाल ही में जो है सांसद चुनाव की टिकट उम्मीदवार थी कांग्रेस की, हालांकि टिकट नहीं मिला। उसके बाद चुनावों के नतीजे आते ही उन्होंने जो है कि नारा किया कांग्रेस से और भाजपा में शामिल हुई। कैबिनेट मिनिस्टर रंजीत चौटाला जी हमारे साथ है। चौटाला साहब, मीटिंग होने वाली है और तमाम पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, कहें कि पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपकी यहाँ पहुंची है। कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग है? देखिए, हमारे सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजर अमित शाह जी हैं पूरे देश में। वो आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उनका आने का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हमारा पूरा संगठन इकट्ठा हुआ है। जैसे हम लोकसभा में तीसरी बार गए, विधानसभा में तीसरी बार जाएंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, क्योंकि विधानसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो अलग करने हैं लोकसभा से? 5 मेन तो विधानसभा के चुनाव रहेंगे, खुल के बात करेंगे। जब कोई बात पूछी जाएगी तो खुल के बात करेंगे। की बात उन्हीं की फैलाई है ही नहीं, कोई ना संविधान छेड़ा जा रहा, उन्हीं का झूठा प्रचार था लोगों को। सचिव ओपी धनखड़ जी हमारे साथ है और इससे पहले उनके पास भी प्रदेश की जिम्मेदारी रही है। धनखड़ साहब, 4500 से ज्यादा कार्यकर्ता सभी यहाँ पहुंचे हैं। 4500 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। किस तरह का आपको लगता है जोश उत्साह आज मिलने वाला है? ये तो आप इनकी मुस्कानों से कवर कीजिए, इनके जो है नारों से कवर कीजिए। कैडर में बड़ा भारी उत्साह है। जब शंखनाद होगा अमित शाह जी के उद्बोधन से, तो उत्साह और कई गुना बढ़ के जाने वाला है। 100 दिन की योजना लेकर यहाँ से जाने वाले, 100 दिन की रणनीति कार्यक्रम लेकर जाने वाले। लोकतंत्र के पर्व की जो शानदार शुरुआत यहाँ स्टेडियम से होने वाली है, वो आज का दिन ऐतिहासिक होगा। कार्यकर्ता को हमेशा भाजपा में कार्यकर्ता को सर्वोपरि रखा जाता है। यही कारण है कि ये प्रदेश कार्यकारिणी करी जाती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी हम जो है कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा कैडर और उसके बाद जनता जनार्दन, तो दोनों के साथ मिलकर ही हम काम करते हैं। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और बड़े से बड़ा नेता भी अपने आप को कार्यकर्ता ही यहाँ बताता है। विधानसभा की चुनौतियां क्या समझते हैं धनखड़? देखिए,
मैं ये कहूंगा कि चुनौती तो सामने आ ही गई है, क्योंकि हम 50% पे, सेमीफाइनल पे बराबरी पे। अब टीमें सब अपनी अपनी कमर कस के लगने वाली हैं, और जो चुनौतियों से लड़ते हैं वही दिलदार होते हैं, वही दमदार होते हैं। तो बराबरी पर खड़े हैं और विजय लेकर आनी है। विजय लेकर आएंगे, और इसी विजय के साथ लगातार जो है यहाँ उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप जो है धरातल के ऊपर लग जाओ, और तीसरी बार फिर से हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनानी है। अच्छा मैम, कौन से ऐसा मूल मंत्र उन्होंने दिया है इन विधानसभा चुनावों के लिए? कार्यकर्ताओं में कैसा जोश डाला है? देखिए, जो अमित भाई शाह जी हैं वो खुद बूथ लेवल से जो है आज इस यहाँ तक पहुंचे। पूरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यही मूल मंत्र उन्होंने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी जो है वो पूर्व हो सकता है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो कभी भी पूर्व नहीं होता है। तो इसलिए उसको पूरी मेहनत के साथ काम करना है, मेहनत करनी है, और उसकी किस्मत अगर साथ देगी तो पता नहीं किस लेवल तक पहुंच सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अच्छा मैम, इस बार मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये बड़ी बात है। देखिए, फिलहाल जो है मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी हैं, तो निश्चित रूप से उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमारे सबके प्रिय नेता हैं ही। तो मुझे लगता है कि जो काम उन्होंने केंद्र में किए हैं और हमारी हरियाणा सरकार में जो काम हुए माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और उसके बाद अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल लगातार कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। मीटिंग का दूसरा सत्र जारी है। अमित शाह विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। इससे पहले पहला सत्र खत्म हो चुका है और पहले सत्र में 100 दिनों का रोड मैप जो है वो तैयार किया गया। 100 दिनों के रोड मैप पर चर्चा की गई है। आगामी 10 जुलाई को उपचुनाव भी होने, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि हरियाणा में उपचुनाव नहीं है, पर तमाम और राज्यों में जो उपचुनाव होने उसको लेकर भी बीजेपी ने कमर कस ली है और मंथन करती हुई बीजेपी लगातार नजर आ रही है। कुछ ही दिनों में जो है हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। तमाम बीजेपी के नेता जो कि इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता बीजेपी के पहुंचे हैं। तो सीएम सैनी ने तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। कहा कि 6 जुलाई तक प्रत्येक बूथ पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम होगा। बीजेपी के 5 नेता सभी जिलों का दौरा करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान भी जो है इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी के 5 नेता सभी जिलों का दौरा करेंगे। हम तीसरी बार भी जनता का विश्वास जीतेंगे और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। पंचकुला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अमित शाह सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुआ है। केंद्रीय शहरी विकास, आवास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो अपने आप में ये जो मीटिंग है काफी अहम है। पहला सेशन जो है वो खत्म हो चुका है। पहले सेशन में 100 दिनों का रोड मैप तैयार किया गया है कि किस तरह से किस कार्यकर्ता को कैसे काम करना है। वहीं दूसरा सेशन जारी है। दूसरे सेशन में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। जीत का मंत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आएंगे। साथ ही चयनित अपराध केस से जुड़े मामलों को लेकर भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो है एमओयू साइन किया गया। तो बीजेपी की बैठक का पहला सत्र खत्म हो चुका है। दूसरा सत्र जारी है, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। पहले सेशन में 100 दिनों के रोड मैप पर चर्चा की गई। 100 दिनों का रोड मैप तैयार किया गया कि आगामी 100 दिनों में किस तरह से बीजेपी को काम करना है, कहां पर बीजेपी की कमियां लोकसभा चुनाव में रही जिन्हें सुधारा जा सके और विधानसभा चुनाव में वो गलतियां ना दोहराई जाए। तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा इस मीटिंग में हो रही है और बीजेपी पूरी तैयारी पर है कि एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगे, एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने। तो हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर पंचकुला पहुंचे। पंचकुला में बड़ी बैठक को उन्होंने संबोधित किया। पहला सत्र खत्म हो चुका है, दूसरा सत्र जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सत्र को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दे रही है। तो मीटिंग के पहले सत्र में जो है 100 दिनों के रोड मैप पर चर्चा हुई है। 100 दिनों का रोड मैप तैयार किया गया है। वहीं सीएम सैनी ने भी दावा किया है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी जो है इस मीटिंग के दौरान मौजूद हैं।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में 5 लोकसभा की सीटें जीती और 5 सीटें जो है बीजेपी को गंवानी पड़ी। हालांकि इससे पहले 2019 में सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की थी और वहीं इस बार जो है 5 सीटें बीजेपी को, और उसमें अमित शाह जी ने, विप्लव देव जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने, सभी के अंदर जो है सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश भरा है और सभी को जो है एकजुट रहने की जो है सबको बताया कि हम सब एकजुट होकर के और तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। मूल मंत्र क्या मिला है शासन जी, मूल मंत्र क्या दिया है? मूल मंत्र जो है उन्होंने अब वो जो बातें उन्होंने कही आधे घंटे के अंदर, मैं आपको 1 मिनट में तो नहीं बता सकता, लेकिन जो है उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं के रोंगटे खड़े कर दिए और सबको जो है एक सब में एक नया जोश भर दिया। और आप किसी से बात करके देखेंगे तो आपको यही बात कहेंगे। तैयारी आज से शुरू, विधान तैयारी आज से नहीं, तैयारी हम पहले से लगे हुए हैं। तो लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं से बातचीत जरूर कर रहे हैं। और इसके अलावा तो नवीन जिंदल को भी आपने सुना, हरियाणा के दौरे पर थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की अहम मीटिंग जो कि खत्म हो चुकी है। मीटिंग के 2 सेशंस में जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया, जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया गया। ये मीटिंग बीजेपी की खत्म हो चुकी है और अमित शाह जो है रवाना हो गए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जो मंथन है आज देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर थे और ये मीटिंग बीजेपी की खत्म हो चुकी है। मीटिंग में 2 सेशंस हुए। पहले सत्र में 100 दिनों के रोड मैप पर चर्चा हुई, 100 दिनों का रोड मैप तैयार किया गया। वहीं दूसरे सेशन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। तो बीजेपी की अहम मीटिंग जो कि पंचकुला में जारी थी, ये मीटिंग खत्म हो गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। ये मीटिंग जो है खत्म हो चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं। तो पंचकुला से अमित शाह रवाना हो गए हैं। सीएम सैनी ने जो है तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया। ये बीजेपी की आज अहम मीटिंग थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जो मंथन है वो जारी है। लोकसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद बीजेपी सख्त है और बीजेपी की अहम मीटिंग जो कि खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह भी पंचकुला से रवाना हो चुके हैं। शाही तो कराए हैं। आराम से देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कार्यकारिणी की मीटिंग जो हमारे यहाँ जो हुई थी, ये बहुत बड़ी प्रदेश की मीटिंग थी। उसके अंदर आदमी अमित शाह जी आए थे और अमित शाह जी के आने से पहले कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था, लेकिन उनके आने से और ऊर्जा हमें मिली और ऊर्जा के तहत तीसरी बार हम भारतीय जनता पार्टी इसका लेके आएंगे। मैं इतना कहूँगा, चौधरी नायब सिंह सैनी जी को डिक्लेयर करके कि तीसरी बार प्रदेश के अंदर चौधरी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और साथ में मैं ये कहूँगा, जो 10 से 5 सीटें हमारी आई थी, 6ठी सीट हमारी राज्यसभा की आने वाली है, 1 विधानसभा की सीट हमारी आई है और 45 सीटों पर हम विधानसभा में जीते हैं। और उसके बाद मैं दावे से कहूँगा, अभी किरण चौधरी जी हमारे छोड़ के आ गई है, अभी बहुत नेता आने वाले हैं। ये बाप और बेटा रह जाएंगे, बाकी सब खत्म हो जाएगा। इसको लेके आ रहे हैं, इसको लेकर आ रहे हैं। और देखिए, अभी इशारा बहुत हुआ है, बहुत आने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें, मुख्यमंत्री का चेहरा तो अनाउंस कर दिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा तो अनाउंस कर दिया है। कार्यकर्ताओं की कोई ग्रीवेंस था जो सामने रखा? नहीं, कोई ग्रीवेंस नहीं था। मुख्यमंत्री जी का नाम लेते ही आदरणीय अमित शाह जी ने किस प्रकार से तालियां बज रही थी, लोगों की खुशी का माहौल है। आज पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय नायब सिंह सैनी के उनके मार्गदर्शन में इलेक्शन लड़ा जाएगा। बहुत खुशी का माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्य मंत्री